हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बड़े तरीके से कर रहे होगे बेटा। तो ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे थे। तो बेटा ये इसका आखिरी पार्ट यहाँ पर है बेटा। अब इस पार्ट के तहत मतलब बेटा इस पार्ट को मिलाएंगे जो मैंने इससे पहले ब्रह्मास्त्र की सीरीज बनाई पूरी है इस टॉपिक के ना ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से। आप क्या जाएंगे प्रीवियस ईयर ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से फिनिश होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट जब पढ़ेंगे ना इसका शुरू करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस। आपको सर आप और कोई टॉपिक क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों? क्योंकि बेटा मैंने ये टॉपिक अपना यूट्यूब पर पढ़ा रखा है ताकि बेटा जो बच्चे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो एक दो चार जो पाँच छः बच्चे जो भी हो ना, ये उनके लिए समझ लो बहुत फायदा करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने टॉपिक वाईटी पढ़ रखा है, उसी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो उनके लिए फायदा करेगा। जो नए बच्चे हैं जिनको लग रहा है वो दिक्कत उनको हो रही है, पहले पहले जा करके वो जो मैंने इसका टेक्नोमेट्री का जो बेटा सीरीज पूरी बना के रखी है, सिलेबस वाले सारे क्वेश्चन करा के रखे हैं, उनको आप देखो। उसके बाद इसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो हम पहले यहाँ पर अपने हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इफ कॉस ए माइनस का बी इक्वल आपका दे रखा है √3 अपन दे रखा है। कह रहा है कि अगर कॉस ए माइनस का बी अगर आपका √3/2 आपका दे रखा है। भाई देखो इस टाइप का सवाल tan में था, इस टाइप का सवाल आपका किससे कॉसेक में था, मैंने सारे करा दिए हैं। अब अगर बेटा इस टाइप के सवाल आपके आते हैं तो आपके एग्जाम में आपको करने पड़ेंगे ना, आपको मतलब एग्जाम में आपसे होने चाहिए। ठीक, तुमको ये दे रखा है कि अगर कॉस ए माइनस का बी हमको √3/2 दे रखा है। ठीक है, एंड हमको क्या दे रखा, कह रहा है साइन ए प्लस का बी हमको दे रखा है, ये हमको दे रखा है √3 हमको 2 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है बेटा, ये बताओ कॉस में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो बोलोगे आप कॉस सर कॉस की वैल्यू होती है। ठीक है, अरे इतना हमको दे रखा है। फिर कह रहा है अगर a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से स्मॉल या इसको इक्वल हो। ठीक है, उसमें कह रहा है एंड a आपका b से बड़ा है। तो a आपका b से बड़ा है, भाई देखो a में से b माइनस करोगे तो आपका पॉजिटिव नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक है ना, फाइंड a और b, हमको a और b यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो यहाँ तो कैसे आपका सवाल हो जाएगा? तो देखो हमको हमको क्या क्या करना है, हमको a माइनस बी की यहाँ से निकालनी वैल्यू है और हमको a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। इसका हम सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा ये देखो cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होता है। तो ये आपका cos 30 cos a माइनस का b आप कैसे लिखा जाएगा, ये कितना जाएगा, ये हमारा cos 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। बेटा cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी 30 डिग्री यहाँ वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। फिर यहाँ देखो, अब यहाँ देखो साइन a प्लस का b आपका कितना हो जाएगा, √3/2 आपका आ जाएगा। इतने √3 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइन 60 की वैल्यू आपकी होती है। ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये आपका साइन a प्लस बी आपका ऐसे रहेगा, a प्लस का बी आपका हो जाएगा। और ये साइन 60 की वैल्यू आपकी हो जाएगी। बेटा साइन साइन आपका हो जाएगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी 60 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन आप 2 मान लो, इसको मान लेंगे। तो बेटा अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमको a b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ये बेटा इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड करोगे आपको कितना आ जाएगा, ये a माइनस का b ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपका a प्लस का b कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। जब बेटा इनको ऐड करोगे, देखो माइनस बी प्लस आपस में ये कट जाएगा, ए आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 2a आ जाएगा और ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पे आपकी ये आ जाएगी। बेटा अगर a आपका 45 है, a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इसलिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो a की वैल्यू a माइनस का b हमारा 30 डिग्री दे रखा है, a की वैल्यू 45 डिग्री आपकी हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा, माइनस का b इक्वल आपका 30 डिग्री आपका ऐसे आ जाएगा। ये देखो बेटा, अब 30 को जब बाईं ओर लेके जाओगे तो आपका 45 डिग्री और माइनस का 30 डिग्री आपका हो जाएगा। और b जब आपका दाईं ओर आएगा तो आपका कितना जाएगा, b आपका आ जाएगा। ये b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 45 माइनस 30 करो कितना आपका जाएगा, 15 डिग्री। बेटा क्या जाएगा, ये 15, ये b की वैल्यू 15, a की वैल्यू की 45 डिग्री आपकी आ जाएगी। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको रख करते हैं अपने हम सेकंड क्वेश्चन की ओर यहाँ पर मूव ऑन करते हैं।
माइक चल रहा हो, वरना कभी कभी माइक बंद हो जाता है, माइक की बैटरी खत्म हो जाती है, तो वीडियो फिर से बनाना पड़ता है। यहाँ बेटा अब इसके सेकंड क्वेश्चन यहाँ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि इफ हमको कह रहा है अगर कॉसेक थीटा बराबर आपको दे रखा हो 1 सेक थीटा हमको दे रखा हो, तो कह रहा है यार, कह रहा है कि यार थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। ठीक है बेटा, आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हो कि सर साइन थीटा को हम 1 कॉसेक थीटा लिखते हैं। बेटा ध्यान देना, तो 1 कॉसेक को हम साइन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ आपको कितना जाएगा, ये 1 कॉसेक थीटा को हम साइन थीटा यहाँ पर लिख देंगे इस वाले फॉर्मूले से। ध्यान देना, जब जब बेटा बोर्ड परीक्षा में जब सवाल आप सॉल्व करोगे, लिखोगे ना, तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला अगर आप क्वेश्चन में यूज कर रहे हो उसको साइड में आप ब्लैक पेन से लिख करके उसको आप बॉक्स में बंद कर दोगे। बेटा इससे कॉपी पे इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा मतलब जो कॉपी चेक करता है उस पर आपका मतलब आपका इम्पैक्ट उस पर अच्छा पड़ता है ना, कि आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा जो कॉपी चेक करेगा उस पर। तो ऐसे आपको काम यहाँ करना है। बेटा आपका ये देखो, कॉस को थीटा हम क्या लिखते हैं, 1 का सेक थीटा, इसको हम लिखते हैं। ठीक, इतना हम लिखते हैं। तो 1 को क्या लिख देंगे, ये हम कॉस थीटा यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब बेटा यहाँ देखो, ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ से रफ कर देते हैं। तो मार्कर बदलते हैं, मार्कर में मजा नहीं आ रहा है, कौन इंक डाले मार्कर में, इंक डालना पड़ता है। बेटा यहाँ देखो, साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस 90 माइनस का थीटा, इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैसे भाई, कॉस 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट पार्ट में जाएगा। फर्स्ट पार्ट में ऑल साइन आगे पॉजिटिव होते हैं। भाई कुछ याद आ रहा होगा ऐसे करके ना, इधर कितना होता था 90 माइनस थीटा से, और 360 प्लस के थीटा आपका ये पूरा होता था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट में जाएगा। ठीक, फर्स्ट पार्ट में अगर ये वाला एंगल जाएगा तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पॉजिटिव होते हैं। भाई 90 आपका चेंज होता है तो कॉस का आपका साइन में चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, साइन थीटा आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। बट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारा कॉस हो जाएगा। बेटा कॉस से कॉस आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो 90 माइनस का थीटा आप इक्वल आपका थीटा आ जाएगा। बेटा माइनस की जगह जब दाईं हो जाएगा आपका आपका प्लस का ये 2 थीटा आपका हो जाएगा। तो ये जाएगा आपका थीटा प्लस थीटा आपका हो जाएगा, और थीटा प्लस थीटा को हम प्लस का 2 थीटा लिख सकते हैं। ये आपका 90 डिग्री ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। या थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारी 45 डिग्री बेटा पूरी हमारी ये आ जाएगी। बेटा ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आया होगा। बेटा अपने अगली बिल्कुल से अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा इस क्वेश्चन के साथ आपके प्रीवियस ईयर जितने भी बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आए सारे आपके फिनिश हो जाएंगे। अब हम यहाँ से अपना नया टॉपिक उठाएंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। ये क्यों उठाएंगे, इसको हम पढ़ा चुके हैं, जब हाइट एंड डिस्टेंस आप उठाएंगे। जो टॉपिक मैंने वाईटी पर पढ़ा रखे हैं, 6 टॉपिक पूरे किए हैं। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सारे कराएंगे, फिर हाइट एंड डिस्टेंस कराएंगे। तो इससे इसलिए कराते हैं, मान लो कोई बच्चा नहीं पढ़ा है तो वह पहले जाकर के पढ़ सकता है। वरना ऐसे मान लो बेटा, अभी मान लो मैं ट्रायंगल के सारे क्वेश्चन कराऊं तो आप लोग बोलोगे सर आपने ट्रायंगल तो पढ़ाया नहीं है, क्वेश्चन सारे क्यों लगवा रहे हो। तो बेटा पहले पढ़ाएंगे, पहले आपके माइंड में पूरा बेस बनाएंगे, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ बात करते हैं हम लोग हैं, बाकी ठीक है। अब कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, कह रहा है कोई आपका ट्रायंगल एबीसी, इसमें मान लो आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने कहा भाई साहब है कि ए बी सी हमको दे रहा है, ये सी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। कह रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, सी आपका 90 डिग्री है। ठीक भाई, क्वेश्चन में यहाँ लिखा है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी आपका 90 डिग्री है। तो कह रहा है एंड हमको tan ए बराबर हमको 1/√3 दे रखा है। तो यहाँ बेटा यहाँ देखो, इसको छोड़ो, अगर हमको बेटा tan ए बराबर 1/√3 दे रखा है, ये बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो बेटा हम नहीं बताएंगे कि tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका tan ए ऐसे लिखा रहेगा, तो ये tan 30 की वैल्यू आप लोग ने बताया है, आप लोग की मन की बात हम यहाँ पर जान गए हैं। बेटा tan से आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 30 डिग्री वैल्यू यहाँ पर ये आ जाएगी। अब बेटा यहाँ देखो, ए अगर आपका 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी ट्रायंगल अगर है बेटा, अगर आपको 2 एंगल पता हो, तीसरा आप निकाल ले जाओगे। कैसे होता है भाई, आपको पता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम आपका 180 डिग्री आपका होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगर ये 90 है, ये 30 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे
तो कितना आपका हो जाएगा 120 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बी कितना आपका आ जाएगा 180 माइनस का 120 करोगे आपका 60 डिग्री आ जाएगा। बेटा ऐसे भी कर सकते हो, अगर एक किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल का सम 90 डिग्री है बाकी दो का भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 90 मिल गया आपका 180 हो जाएगा। तो एंगल ए आपका 30 डिग्री है तो एंगल बी कितना आपका आ जाएगा 60 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बी कितना आपका आ जाएगा, बी हमारा 60 डिग्री पे आ जाएगा। तो हमसे क्या बोले हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें किसकी वैल्यू निकाली है, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। बेटा ये फॉर्मूला लिखा है, ये किसका फॉर्मूला लिखा है, अभी तो आप लोग बोलोगे सर ये फॉर्मूला कोर्स में नहीं है, लेकिन बेटा जैसे जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, फर्स्ट ईयर में अगर गलती से मैथ ले लिए, फर्स्ट ईयर में अगर गलती से बेटा मैथ ले लिए ना तो ये फॉर्मूले आपको वहाँ पर दिखेंगे। फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का बेटा ये फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। लेकिन यहाँ पे बेटा का आपका यूज नहीं दिया गया है, तो हम साइन ऐसे यहाँ लिखेंगे और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30 डिग्री वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। कॉस ऐसे लिखेंगे, बी आपका 60 डिग्री आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो कॉस ए आपका ए कितना 30 डिग्री आपका आ जाएगा, और साइन ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। भाई साइन 30 को हम 1/2 लिख सकते हैं, इंटू कर दोगे, कॉस 60 की वैल्यू कितनी लिख सकते हो आप, √3 का नहीं, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आपका होता है। भाई टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक। प्लस यहाँ देखो कॉस 30 की वैल्यू आपकी √3/2 होता है, इंटू साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है, ये आपका 1/4 होता है। प्लस आपका देखो 2 आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा, और √3 आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 4 आपका ऐसे लिखा होगा, 3 + 1 कितना जाएगा, ये आपका 4, कट करोगे आपको आ जाएगा 1, आपको क्या आ जाएगा 1, हमारा ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन मतलब सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बेटा इस वीडियो के जरिए मतलब इतने सारे मैंने इस सीरीज को बनाई है। बेटा ऐसे ही तो अभी सीरीज खत्म नहीं होगी, अब नेक्स्ट फोल्डर हमारा बन जाएगा, ठीक, ब्रह्मा सीरीज का फोल्डर रहेगा, लेकिन इसमें टॉपिक कौन से रहेंगे हमारे, हाइट एंड डिस्टेंस के हमारे टॉपिक वहाँ पर रहेंगे। तो ये बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, प्रीवियस ईयर के इसके सारे क्वेश्चन आपके फिनिश होते हैं। भाई जितने आपके आंसर में दिए गए थे मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए हैं, जैसे मैं पढ़ता रहूँगा मुझे क्वेश्चन मिलेगा मैं वो क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक। अब ये मत कहना सर इतने सारे क्वेश्चन आप कब कैसे रहे, भाई देखो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो मैंने जो आपको क्वेश्चन रिपीट हुआ था मैंने उसको एक ही बार लिया है, भाई 2 बार क्यों यहाँ पर लेकर के टाइम बर्बाद करे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही हो तो ठीक है, वरना पढ़ते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट, मतलब बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ मिलेंगे, हम लोग का टॉपिक क्या हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस हमारा टॉपिक हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको सबको सॉल्व करके फिर आपको मतलब नेक्स्ट टॉपिक हम बढ़ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप लोग मतलब ये आपको ये जो ये मेरी नई सोच है आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।